हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ झाड़ू का पूजन कैसे किया जाता है। झाड़ू का पूजन दिवाली पर हर घर में ज़्यादातर किया ही जाता है, क्योंकि झाड़ू को जो है ना लक्ष्मी का रूप दिया गया है। कभी भी झाड़ू को कभी भी हमें पैर भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। अगर लग जाते हैं तो उनके चरण जो है ना आप ज़रूर छुएं। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली पर आपको झाड़ू का पूजन कैसे करना है। तो लाल कपड़े के ऊपर या आसन के ऊपर जो है ना झाड़ू को इस तरह से विराजमान कर ले। सीख का झाड़ू ला सकते हैं, इस तरह से खजूर का झाड़ू ला सकते हैं, फूल वाला झाड़ू ला सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाला झाड़ू जो है ना आपको नहीं लेकर आना है। तो सबसे पहले जो है ना झाड़ू पर इस तरह से आप शुद्ध करने के लिए उसे जो है ना, वैसे तो झाड़ू हमेशा शुद्ध माना ही जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा उस पर जल छिड़कना है आपको। और जल छिड़कने के बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र जो है ना झाड़ू को अर्पित करने हैं। तो कलावा जो है ना झाड़ू के ऊपर वाला जहाँ डंठल होता है, इस तरह से जहाँ पकड़ने का उसका डंठल रहता है ना, उसको वहाँ पर जो है ना आपको इस तरह से कलावा ज़रूर बांधना है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, आप चाहें तो सीकों का झाड़ू यूज़ कर सकते हैं, फूल वाला झाड़ू यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से खजूर का झाड़ू यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू आपको नहीं लेकर आना है। जिनकी प्लास्टिक की इस तरह की झाड़ने वाली वो रहती है ना, उनको आपको यूज़ नहीं करना है। झाड़ू का पूजन जो है ना केवल खजूर के या फूल वाले झाड़ू का या सीक वाले झाड़ू का जो है ना पूजन किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना हमने यहाँ पर कलावा बांध लिया है। इसके बाद झाड़ू के ऊपर आप चाहें हो सके तो स्वास्तिक बना दीजिए, अगर बन जाए। वैसे झाड़ू का स्वास्तिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। ना बन पाए तो केवल जो है ना एक रोली की छोटी सी बिंदी आप ज़रूर रख दें उसके पूजन के लिए। उसके ऊपर बाद में थोड़े से चावल चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना झाड़ू का पूजन किया जाता है। झाड़ू का पूजन आपको करना कब है? कुछ लोगों के यहाँ झाड़ू का पूजन धनतेरस वाले दिन किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ दिवाली वाले दिन किया जाता है। आपके घर में कैसी परंपराएं हैं, आप उस हिसाब से उसको फॉलो करें। झाड़ू खरीदा केवल लेकिन धनतेरस वाले दिन ही खरीदना चाहिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप झाड़ू बाहर से अपने घर में लेकर आते हैं, यानी मार्केट से जब अपने घर में लेकर आते हैं, तो कोई भी जो है ना आपको झाड़ू लाते समय बिल्कुल भी टोके ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी बैग वगैरह में अगर बन जाए तो उसमें रख कर लाएं। खुले में झाड़ू लेकर कभी भी ना आए, क्योंकि लोग टोक देते हैं और टोक जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है। झाड़ू का पूजन भी कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इसका पूजन जो है ना ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। और आपको जो है ना मतलब कोई पराया इंसान ना हो जब आप इस झाड़ू का पूजन कर रहे हो। घर के सदस्य हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पराया घर से बाहर का सदस्य जो है ना आपके झाड़ू के पूजन को ना दिखे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दीपक को जलाकर झाड़ू की आरती करनी है। आरती आपको माता लक्ष्मी की करनी है, क्योंकि झाड़ू को जो है ना लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। ध्यान रखें आप हमेशा। तो लक्ष्मी जी की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। खीलों और बतासों का जो है ना झाड़ू पर भोग लगाया जाता है, और इसी तरह से लगाया जाता है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। कटोरी में रख के नहीं लगाना है, झाड़ू पर इस तरह से जो है ना चढ़ाई जाती हैं खीलें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपको कुछ बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखना। झाड़ू लाते समय आपको कभी कोई टोक ना दे, कभी किसी के सामने झाड़ू लेकर ना आए, किसी बैग वगैरह में रख कर लाएँ। वैसे नॉर्मली आप कभी भी झाड़ू ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन झाड़ू हमेशा छुपा के लाया जाता है। ध्यान रखिए इस बात को। आप चाहे तो धनतेरस वाले दिन झाड़ू की पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो दिवाली वाले दिन भी जो है ना झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। जहाँ पर आप लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं वहीं पर जो है ना झाड़ू का पूजन किया जाता है। और कम से कम धनतेरस पर 4 से 5 झाड़ू लेकर आएँ, ताकि आपके साल भर में अच्छे से हो जाएं। एक झाड़ू आपको मंदिर में दान ज़रूर करना है। आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर आप इस झाड़ू को दान कर सकते हैं। कभी किसी को अपने घर का झाड़ू नहीं देना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी किसी को अपने घर का झाड़ू ना दें। इस तरह से अगर आप अपने घर का झाड़ू किसी को देते हैं तो आपकी घर की लक्ष्मी जो है ना चली जाती है। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जीवन में संकट थोड़े से कम हो जाते हैं और जीवन आसान और जो है ना सरल हो जाता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।